अगले 5 साल में आईटी सर्विसेज और बीपीओ जैसे सेक्टर्स लगभग खत्म हो सकते हैं। वो सेक्टर्स जो भारत में रोजगार देने वाले सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स हैं। 2022 तक आईटी बीपीओ सेक्टर में सीधे तौर पर 50 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जबकि लाखों लोगों को इनडायरेक्ट फॉर्म में भी ये सेक्टर रोजगार देता है। ये इंडस्ट्री खासतौर पर युवाओं के लिए ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी सैलरी वाली नौकरियों का वन स्टॉप सोल्यूशन मानी जाती है। इसके अलावा आईटी बीपीओ सेक्टर की टीयर 2, टीयर 3 शहरों में भी मजबूत मौजूदगी है, जिससे छोटे शहरों में भी रोजगार के अच्छे मौके पैदा हो रहे हैं। एक बार को सोच कर देखिए, अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर ही हाशिए पर आ जाए तो उसका नतीजा कितना डरावना हो सकता है। और नहीं, ये स्टेटमेंट शुरुआत वाली हमने यूं ही हवा में नहीं उछाली, ये लेजिट कहा है इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, बिलियनर और वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला ने। कहा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में। क्यों इसी प्लेटफॉर्म पर यह बात छिड़ी, क्या है ये समिट, क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है, क्यों इसे टेक वर्ल्ड से जुड़ी अहम कॉन्फ्रेंसेस में से एक माना जा रहा है, और एआई से कितना खतरा या फायदा हो सकता है, हम सबको आज की वीडियो में ये सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबर। भारत 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होस्ट कर रहा है, और ये बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस समिट में दुनिया भर से राष्ट्र अध्यक्ष, पॉलिसी मेकर्स, टेक इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स, पत्रकार, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और कई अन्य लोग हिस्सा लेने आ रहे हैं। राजधानी में होने वाला ये एक बहुत अहम और इंटेंस डिस्कशन से भरा वीक माना जा रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर, उसके असर और उससे जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस तरह की ग्लोबल गैदरिंग्स की चौथी कड़ी है। इसका पहला आयोजन यूके में हुआ था, जहां पॉलिटिशियंस और एडवांस्ड एआई बनाने वाली कंपनीज के सीईओज ने मिलकर ये चर्चा की थी कि बहुत ताकतवर एआई सिस्टम इंसानियत के लिए क्यों बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। इस बार मतलब एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 मेन गोल्स हैं। एआई का इस्तेमाल लोगों को सशक्त बनाने और नई खोज और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए करना, भारत को पूरी दुनिया के लिए एआई सर्विसेज का बड़ा केंद्र बनाना, कंप्यूटिंग पावर, डेटा सेट्स और एल्गोरिदम तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित करना। इस समिट में 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिन्हें चक्र कहा गया है। ये चक्र इन टॉपिक्स पर काम करेंगे: मजबूती, इनोवेशन और कार्यक्षमता मतलब रेजिलियंस, इनोवेशन और एफिशिएंसी; मानव संसाधन मतलब ह्यूमन कैपिटल, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई, सेफ एंड ट्रस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस; साइंस, एआई संसाधनों की समान पहुंच मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज; सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन मतलब इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट; समाज और आर्थिक विकास के लिए एआई फॉर सोशल गुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस सम्मेलन में बोलने वाले मेन स्पीकर्स में शामिल हैं सुंदर पिचाई, जो अल्फाबेट इंक के सीईओ हैं; सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई के सीईओ; डारियो अमोदेई, एंथ्रोपिक के सीईओ; मुकेश अंबानी, रिलायंस के चेयरमैन; डेमिस हासाबिस, गूगल डीप माइंड के सीईओ। इन ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ ही लगभग 20 देशों के नेता भी मौजूद होंगे, जिनमें ब्राजील और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। ये सभी दिग्गज नेता समिट में होने वाले डिफरेंट सेशंस में एआई के भविष्य, सुरक्षा और इसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर अपनी बात रखेंगे। इस हफ्ते होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में करीब 100 देशों के लोग शामिल हो रहे हैं। समिट का पहला सेशन सुबह 9:30 बजे भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस समिट के नतीजे एक प्रगतिशील, इनोवेशन से भरे और ऐसे भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। समिट में आज हुए डिस्कशंस बोल्ड और अनसेटलिंग थे। कनिष्क नारायण, जो यूके के एआई मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अपनी खास एआई सोच, ब्रिटिश एआई विजन बनाना चाहता है, लेकिन साथ ही दुनिया के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है। वहीं मशहूर इन्वेस्टर विनोद खोसला ने सबको हैरान करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में आईटी सर्विस और बीपीओ जैसे सेक्टर्स लगभग खत्म हो सकते हैं और कई स्किल्ड बेस्ड प्रोफेशंस पर भी खतरा आ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि एआई में हेल्थ केयर और शिक्षा को सस्ता, आसान और एक्सेसिबल बनाने की जबरदस्त क्षमता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि एआई को अपनाना अपने आप या धीरे धीरे नहीं हो सकता। इसके लिए ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को अपनाने का साफ मकसद हो और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने से जोड़ा जाए। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को वर्चुअली एड्रेस करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि देशों को ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे शिक्षा की बुनियाद मजबूत करना, हाई क्वालिटी स्किल्स डेवलप करना, लेबर इंटेंसिव सर्विस सेक्टर्स का विस्तार करना और रेगुलेटरी बॉटलनेक्स को दूर करना। एआई इम्पैक्ट समिट में बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि भारत अब सेमीकंडक्टर और एआई के अपने लक्ष्यों के लिए डिसाइसिव फेज में प्रवेश कर रहा है
उन्होंने बताया कि सस्टेन पॉलिसी बैकिंग, कंपैरेटिव कंप्यूट प्राइसिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के जरिए भारत अपनी स्वदेशी मतलब सॉवरेन क्षमताएं विकसित करने पर काम कर रहा है। समिट के पहले दिन मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्साह और भागीदारी उम्मीद से कहीं ज्यादा रही, जो भारत के एआई और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में दुनिया भर की मजबूत दिलचस्पी को दिखाती है। बदलाव को इनएविटेबल बताते हुए इन्फो एज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने एआई को रिलेंटलेस कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एआई का विरोध बेकार है और जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता है खुद को नए स्किल्स में अपग्रेड करना, मतलब अपस्किलिंग। वहीं स्ट्रैटेजिक नजरिए से संतोष विश्वनाथन, जो इंटेल कॉर्पोरेशन इंडिया के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि भारत को बहुत महंगे और ताकतवर सुपर एआई की दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। उनके मुताबिक भारत को ऐसी अफोर्डेबल मास स्केल एआई सॉल्यूशंस पर ध्यान देना चाहिए जो सीधे आम लोगों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी आसान बनाए। पॉलिसी लेवल पर यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जितिन प्रसाद ने साफ कहा कि भारत सिर्फ एआई इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बनना चाहता, बल्कि दुनिया को एआई सेवाएं देने वाला ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है। इसके लिए भारत उच्च स्तर की स्किल्स पर जोर देगा और जरूरत से ज्यादा नियम कानून मतलब ओवर रेगुलेशन से बचेगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस सोच को समर्थन मिला। वफा अमल, जो prism.ai की सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भारत उन देशों के लिए एक रियल वर्ल्ड एआई केस स्टडी है जो हैवी रेगुलेशंस की वजह से एआई में आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिर्फ बातें ही नहीं, इनोवेशन असल में भी दिखा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने विदेशी प्रतिनिधियों के लिए UPI वन वर्ल्ड सुविधा को आगे बढ़ाया, जिससे भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI की ताकत और वैश्विक उपयोगिता साफ तौर पर सामने आई। ये सेवा विदेश से आने वाले यात्रियों को भारत में सीधे दुकानदारों को रियल टाइम में डिजिटल भुगतान पर्सन टू मर्चेंट करने देगी, बिना कोई लोकल बैंक अकाउंट खोले और बगैर इंडियन मोबाइल नंबर लिए। जॉब्स में बदलाव, MSME की ग्रोथ, एजुकेशन और डिजास्टर प्रेडिक्शन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसे खास तौर पर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने सामने रखा। AI फॉर इंडिया के को फाउंडर आलोक अग्रवाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि उनका स्वरूप बदलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक बड़ी वैश्विक एआई ताकत बनकर उभरने की पूरी क्षमता रखता है। NI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि तकनीकी बदलाव ने जितनी नौकरियां खत्म की हैं, उससे ज्यादा नए अवसर पैदा किए हैं। उनके मुताबिक ये इंडिया समिट भारत को दुनिया के सामने एक एआई नेशन के रूप में पेश करने में मदद करेगा। इसके अलावा शिप रॉकेट के CEO और MD साहिल गोयल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। उन्होंने बताया कि एआई की मदद से लाखों MSMEs को डिजिटल एक्सेस मिलेगा और कारोबार में आने वाली ऑपरेशनल दिक्कतें कम होंगी। इस पूरे समिट का एक साफ मैसेज था, एआई अब फ्यूचर की बात नहीं रही, वो आज की सच्चाई है और भारत चाहता है कि वो एआई को आकार दे रादर देन गेटिंग शेप्ड बाय एआई। भारत इसे तेजी, बड़े पैमाने मतलब स्केल और साफ उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ये सब डेवलपमेंट्स हुए थे। अभी के लिए बता लेती हूँ, कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।